फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की तरफ से इस्लाम के बारे में किए गए रिमार्क्स को लेकर आलम इस्लाम में बरहमी बढ़ती जा रही है। कुवैत में जहां पर फ्रांसीसी अशिया के बाइकआउट का ऐलान कर दिया गया है, कई ऐसी फूड कंपनियां हैं, इसके साथ साथ बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर से फ्रांसीसी अशिया गायब हो गई हैं, यानी कि वहां पर उनकी फरोख्त नहीं की जा रही है। इस सिलसिले में कई अरब दुनिया के अंदर ट्विटर के ऊपर भी मुसलसल फ्रांस के सदर के खिलाफ शदीद बरहमी का इजहार किया जा रहा है। और यह भी लिखा गया है कि एक ट्विटर पे आप देख सकते हैं कि कुवैत इज फर्स्ट, हु इज नेक्स्ट, यानी कि कुवैत पहले नंबर पर है और दूसरा कौन सा मुल्क आता है। इस तरह से यह खबर मिली है कि अर्दन में भी ऐसी इत्तलात मिल रही हैं कि फ्रांसीसी सदर की तरफ से जिस तरह के रिमार्क्स इस्लाम के खिलाफ किए गए हैं, उसके बाद वहां पर भी फ्रांस की अशिया की बाइकआउट की जा रही है और उसका फैसला किया गया है। फ्रांस में इजहार राय की आज़ादी के नाम पर पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इंतहाई तौहीन पर मबनी खाकों की एक मरतबा फिर इशाअत पर कुवैत में सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया गया है। कुवैत पर जिस तरह से बताया गया कि कई शॉपिंग मॉल्स के अंदर फ्रांसीसी मसनूआत का इज्तिमाई बाइकआउट कर दिया गया है और दुकानों और सुपर स्टोर से फ्रांसीसी अशिया हटा दी जा रही हैं। शदीद बरहमी आलम इस्लाम में सबसे पहले कुवैत से खबर मिल रही है, जहां पर के फ्रांसीसी अशिया का बाइकआउट किया जा रहा है और मुसलमानों से वहां पर अपील की जा रही है कि अहानत जिस तरह से शान रिसालत में गुस्ताखी की गई, फिर इस्लाम के खिलाफ जो रिमार्क्स का इस्तेमाल फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की तरफ से किया गया है, उसके तनाजुर में फ्रांसीसी अशिया का बाइकआउट किया जाए। तो कुवैत से पहली खबर आ रही है जहां पर कई शॉपिंग मॉल है जहां पर यह लिखा गया है कि बाइकआउट फ्रेंच प्रोडक्ट्स, यानी कि फ्रांसीसी मसनूआत और अशिया का बाइकआउट किया जाए। तो इस तरह से कुवैत की गैर सरकारी सार्फिन कोऑपरेटिव सोसाइटी की यूनियन ने जुमे को ही फ्रांसीसी अशिया के बाइकआउट के लिए एक बाज़ाब्ता सर्कुलर जारी कर दिया था। इस यूनियन में कुवैत की 70 से ज्यादा तंजीमें शामिल हैं, यानी कि 70 से ज्यादा तंजीमों से मुंसलिक कई सुपरमार्केट और स्टोर्स हैं, जिसमें यह कहा गया है कि फ्रांसीसी अशिया उनके स्टोर्स में फरोख्त नहीं की जाएंगी। इस्लाम के बारे में इमानुएल मैक्रोन की तरफ से यह कहा गया था कि यह एक बहरान का मजहब है और जिस तरह से वहां पर शान रिसालत में गुस्ताखी मुसलसल होती आ रही है, चार्ली हेब्डो की तरफ से गुस्ताखाना खाके शाये किए गए, उसके बाद यह फैसला किया गया है कि अरब वर्ल्ड में इस तरह से एक बरहमी देखी जा रही है। शान रिसालत के अंदर जो गुस्ताखी हुई है उसके बारे में मुसलमानों का कहना है कि इसे हम खतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। देख सकते हैं कि ट्विटर के ऊपर पूरे अरब वर्ल्ड में हंगामा है। ट्विटर के ऊपर भी इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि किस तरह से फ्रांस के सदर खुलकर इस्लाम के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ अपने अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। यह भी कहा गया है कि जिस तरह से अपील की गई, कुवैत में दुकानदारों ने अपनी दुकानों और सुपर स्टोर से फ्रांसीसी कंपनियों के साख्ता मसनूआत बिलखुसूस बालों और चेहरे के तहफ़्फ़ुज़ और खूबसूरती के लिए अशिया को शेल्फों से हटा दिया है, यानी कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स, जिसके अंदर कहा जाता है कि फ्रांस बहुत ही शोहरत रखता है, उसके ब्यूटी प्रोडक्ट जो कि ख़वातीन बिलखुसूस इस्तेमाल करती हैं और अरब वर्ल्ड में इसकी काफ़ी मांग थी। लेकिन कुवैत ने यहां पर सबसे पहले यह ऐलान कर दिया है कि यहां पर अब जो दुकानें हैं, वहां की बड़े बड़े स्टोर, शॉपिंग मॉल्स, वहां पर यह ऐलान कर दिया गया है कि यह अशिया अब उनके स्टोर्स में दस्तयाब नहीं रहेंगी। खतर यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आप देख सकते हैं कि एक ट्विटर आया है, उसके साथ अपील की जा रही है, कुवैत स्टार्टेड हुज नेक्स्ट, ये और एक कुवैत से ट्विटर आया है। तो इस तरह से ट्विटर के ऊपर मुसलसल सोशल मीडिया पर और फ्रांस के सदर की तरफ से जिस तरह से इस्लाम के खिलाफ रिमार्क किए गए, बहरान का मजहब बताया गया, फिर फ्रांस के अंदर मुसलसल गुस्ताखाना खाके शाये किए जा रहे हैं, शान रिसालत में गुस्ताखी की जा रही है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जिस तरह से गुस्ताखी हो रही है, उस बात को लेकर काफ़ी बरहमी पाई जाती है। कुवैत की कोऑपरेटिव सोसाइटियों में बास कुवैत शहर की बड़ी मार्केटों के बराबर उन्हें समझा जाता है और यह हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी पर कुवैतियों को सस्ती अशिया फरोख्त करती हैं। ये बाज़ तालीमी कोर्सेस और तफरीही सरगर्मियों का भी एहतमाम करती हैं। फ्रांस के दारुल-हुकूमत पेरिस के नवाम एक स्कूल में वाज़ेह रहे कि तारीख के एक टीचर ने अपनी जमात में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौहीन आमेज़ खाके दिखाए थे। इस पर एक चेशन निज़ाद तालिब इल्म ने तैश में आकर टीचर का सर कलम कर दिया था। फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने मकतूल उस्ताद की हरकत पर जिस तरह से उन्होंने की थी, उसका यह कहना था कि यह इजहार राय की आज़ादी के नाम पर उन्होंने दिफा किया।
उधर ओआईसी ने जुमे को बयान में फ्रांसीसी टीचर के बेहमाना कत्ल की मजम्मत की, लेकिन साथ ही उसने इजहार राय की आजादी के नाम पर किसी भी मजहब की तौहीन के जवाब पर कड़ी नुक्ताचीनी की है। दुनिया में आजकल यह बात बहुत कही जा रही है कि इजहार राय की आजादी, लेकिन इजहार राय की आजादी के नाम पर किसी मजहब के ऊपर उंगलियां उठाना और किसी की शान में गुस्ताखी करना, यह कहां की इजहार राय की आजादी हो सकती है। अवामी हुकूक के लिए आप बात कर सकते हैं, लेकिन मजहब को इसमें लाकर जोड़ दिया जाता है। अब आप देख रहे हैं कि कुवैत के अंदर जिस तरह से ये जो बरहमी बढ़ी है आलम इस्लाम में, बिलखुसूस फ्रांस के खिलाफ, और फ्रांसीसी अशिया के बाइकॉट की अपील अब ट्विटर पर होने लगी है। जिस तरह से खासकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स जो होते हैं फ्रांस के, उसके बाइकॉट की अपीलें मुसलसल की जा रही हैं। उधर जॉर्डन यानी कि अर्दन में भी फ्रांसीसी अशिया की बाइकॉट के सिलसिले में एक मुहिम शुरू कर दी गई है। अहानत जिस तरह से की जा रही है इस्लाम की और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो रही है। चार्ली हेब्डो की तरफ से मुसलसल वहां पर खाके शाये किए जा रहे हैं, और कई ऐसे प्रोडक्ट्स है जहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो मार्केट के पास है, ये मंजर है जॉर्डन यानी कि अर्दन का। जॉर्डन के अवाम का यह कहना है कि वो बाइकॉट कर रहे हैं फ्रांसीसी मसनूआत का, जिस तरह से फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रोन ने यहां पर जो कलमात अदा किए, इस्लाम को बहरान वाला मजहब करार दिया, और जिस तरह से शान रिसालत में गुस्ताखी की गई थी उसका उन्होंने दवा किया था, दिफा किया, और यह कहा था कि यह इजहार राय है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि जहां कहीं भी जो सुपर स्टोर्स आपका मंजर है, यह मंजर है जॉर्डन यानी कि अर्दन का। यहां पर फ्रांसीसी प्रोडक्ट्स के ऊपर जिस तरह से कुछ एक प्लास्टिक का कवर डाल दिया गया है, और वहां पर यह लिखा गया है कि इन अशिया की बाइकॉट की जा रही है, और वहां पर वाज़ेह तौर पर लिखा गया है कि शान रिसालत में गुस्ताखी की गई है और इस गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जॉर्डन की सुपरमार्केट्स के अंदर इतवार के दिन से ही कई ऐसी मार्केट थी जहां से फ्रांसीसी अशिया को वहां से निकाल दिया गया, हटा दिया गया, और इस तरह से कई ऐसी दुकानें और सुपरमार्केट देखी गई जॉर्डन के अंदर जहां पर फ्रांस की जो अशिया थी उसे वहां पर ढांक दिया गया है, यानी कि कपड़े प्लास्टिक और कवर से ढांक दिया गया है, और उस पर लिख भी दिया गया है कि इसका बाइकॉट किया जा रहा है, और उसकी वजह भी बता दी गई है कि किस लिए इन अशिया का बाइकॉट किया जा रहा है। तो सीधे सीधे जिस तरह से बरहमी देखी जा रही है आलम इस्लाम में, इस्लाम के खिलाफ जो रिमार्क्स हुए हैं इमैनुएल मैक्रोन के, उसके साथ साथ जो खबरें मिल रही हैं कि जिस तरह से जो एक जहर फैलाया जा रहा है फेसबुक के जरिए भी और दूसरे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के जरिए भी इसी तनाजुर के अंदर, और फ्रांस के सदर का बयान सामने आ जाता है, उस बात को लेकर बरहमी है, और मुसलसल फ्रांस के अंदर चार्ली हेब्डो खाके शाये करता है और इसे इजहार राय की आज़ादी बताया जाता है और एक मजहब की दिल आज़ारी की जाती है। तो पूरे आलम इस्लाम में बरहमी की लहर आप देख सकते हैं कि यह जॉर्डन की सुपरमार्केट है जहां पर शान रिसालत में गुस्ताखी हो रही है, मुसलसल फ्रांस में खाके बनाए जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रोन इस्लाम के खिलाफ रिमार्क करते हैं, और उनके हवाले से जिस तरह से राइटर्स न्यूज़ एजेंसी, अल जजीरा, दूसरी जो भी एजेंसियां हैं वहां से खबर आ रही है कि इमैनुएल मैक्रोन के बयान को लेकर, रिमार्क्स को लेकर आलम इस्लाम में जबरदस्त बरहमी देखी जा रही है। दूसरी तरफ इसराइल के दारुल-हुकूमत तल अवीव से लगे हुए एक गांव जाफा, जिसका बताया गया है कि एक टाउन है, वहां पर भी एहतजाज हुआ है फ्रांस के सदर इमैनुएल मैक्रोन के खिलाफ। जिस तरह से इस्लाम के खिलाफ वहां पर नारेबाजी की गई, लोग सड़कों पर उतर आए और उनका यह कहना था कि फ्रांसीसी अशिया का बाइकॉट किया जाए। बड़े पैमाने पर लोग वहां पर बरहम थे। फ्रांस के एम्बेसडर, उनकी खामगाह के पास वहां पर एहतजाज हुआ है और उनका यह कहना था कि शान रिसालत में गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस्लाम के खिलाफ अहानत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से वहां पर आप देख सकते हैं कि जो तरह के एहतजाज हो रहे हैं, अब कुवैत में बाइकॉट हुआ है और ट्विटर के ऊपर मुसलसल ये बयानात आ रहे हैं कि फ्रांस के सदर का बयान नाकाबिल बर्दाश्त है और उन्हें वापस देना चाहिए, और फ्रांसीसी मसनूआत यानी कि अशिया का, खासकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया जाए। तो इस तरह से बड़े पैमाने पर एहतजाज हुआ है तल अवीव से लगे हुए एक टाउन जाफा, जिसका नाम बताया गया है। वहां पर फ्रांस के सिफारत खाने का जो भी ऑफिस था, उनका घर था, दफ्तर था, वहां पर एहतजाज होते हुए मुकामी मुसलमानों की तरफ से नारेबाजी की गई।
फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की तरफ से किए गए रिमार्क्स पर तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। उनका यह कहना था कि फ्रांस के सदर को दिमागी इलाज की ज़रूरत है। जिस तरह से इतवार के दिन जिस तरह का बयान सामने आया, उस बात को लेकर एर्दोगान भी बरहम देखे गए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता इतवार को फ्रांस में एक उस्ताद ने तलबा को पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक़ खाके दिखाए थे, जिसके बाद उनका ख़त्ल हुआ था। और एर्दोगान ने इस मामले पर एक खिताब के दौरान कहा कि मैं ऐसे रहनुमा के बारे में क्या कह सकता हूँ जो मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लाखों लोगों से ऐसा बर्ताव करता है, पहले वो अपना दिमागी इलाज करवाएं। एर्दोगान ने सवाल किया कि इमानुएल मैक्रोन नामी इस शख्स को इस्लाम और मुसलमानों से आखिर क्या मसला है, क्या शिकायत है। एर्दोगान ने मजीद कहा कि इमानुएल मैक्रोन को दिमागी इलाज की ज़रूरत है। उन्होंने इशारा दिया कि उन्हें उम्मीद नहीं कि फ्रांस के रहनुमा साल 2022 के इंतखाबात को जीत पाएंगे। दूसरी तरफ एक फ्रांस के एहलकार ने नाम ज़ाहिर न करने की शर्त पर AFP से बात की है। उनका कहना था कि दोनों ममालिक यानी कि तुर्की और फ्रांस के दरमियान कशीदगी बढ़ रही है और अनकारा में सियासी यानी कि जिस तरह से फ्रांसीसी अशिया के बाइकॉट के मुतालबे तशवीशनाक है। दूसरी तरफ यह भी बताया गया है कि फ्रांस ने अनकारा से अपने सफ़ीर को वापस बुला लिया है। तो ये लड़ाई सिर्फ इस एक मामले को लेकर नहीं, आर्मेनिया में जो लड़ाई हो रही है, जो जंग हो रही है, उस बात को भी इसमें शामिल किया गया है। लेकिन एर्दोगान का यह कहना है कि फ्रांस के सदर का दिमागी इलाज कराने की जरूरत है। इससे पहले आपको यह भी बता दें कि फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन ने आखिर क्या कहा था। उनका यह कहना था कि इस्लाम दुनिया में एक बहरान का मजहब बन गया है। तो इस तरह के उनके रिमार्क्स आए थे। दूसरी तरफ ट्विटर के ऊपर भी जब जिस तरह से खबरें आम होने लगी कि अरब वर्ल्ड के अंदर यानी कि अरब दुनिया के अंदर फ्रांसीसी अशिया का बाइकॉट किया जा रहा है और जिस तरह से और वहां पर शान रिसालत में गुस्ताखी की गई फ्रांस में मुसलसल, तो इस बात को लेकर अब यह कहा जा रहा है कि इमानुएल मैक्रोन की तरफ से कि हम सख्तगीर मुसलमानों के खिलाफ के सामने नहीं झुकेंगे। तो इस तरह से ट्विटर पर उनके बयानात सामने आए हैं और उनका यह भी कहना था कि हम और भी हमारे पास के जो कवानीन हैं 1905 के कवानीन को मजबूत किया जाएगा। उन्होंने स्कूल्स और मसाजिद की बैरूनी मुल्कों की सख्त निगरानी का ऐलान किया है। तो इस तरह से जिस तरह का बयान एर्दोगान की तरफ से आया या फिर अरब वर्ल्ड में जो रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है इमानुएल मैक्रोन के रिमार्क्स और फ्रांस के अंदर चार्ली हेब्डो जैसे गुस्ताखाना मैगजीन की तरफ से जो खाके शाये हो रहे हैं, उस बात को लेकर बढ़ती हुई बरहमी है मुसलमानों में। और मुसलमान ये शुरू से कहते आ रहे हैं कि इजहार राय के नाम पर पैगंबर इस्लाम की शान में गुस्ताखी को ख़तई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अहानत इस्लाम को भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कि ये मुनासिब नहीं है। तो इस तरह से अब जिस तरह से रूस के सदर की तरफ से आर्मीनिया के मसले को ठंडा करने की कोशिश की गई थी, वहीं पर फ्रांस के सदर की तरफ से भी कोशिश की गई थी। लेकिन एर्दोगान के दरमियान और इमानुएल मैक्रोन के दरमियान जिस तरह की कशीदगी है वो अब एक नया मोड़ ले चुकी है और उसके दौरान में अब उनका ये कहना है इमानुएल मैक्रोन का कि इस्लाम पूरी दुनिया में बहरान का मजहब बन गया है। उनके इसी रिमार्क को लेकर जो चिंगारी भड़की है अब वो पूरे अरब वर्ल्ड में फैल रही है और उसमें यह कहा जा रहा है कि जिस तरह से इमानुएल मैक्रोन ने रिमार्क्स का इस्तेमाल किया है वो मुनासिब नहीं है। और इसी बात को लेकर कई ममालिक के अंदर, अरब ममालिक में, कुवैत में भी फ्रांसीसी अशिया के बाइकॉट का ऐलान कर दिया गया है।